बुलडोजर घर तोड़ने से पहले हम लोग को कचर के तभी घर तोड़ पाएगी। रात भर हम लोग सो नहीं पाए। अच्छा, रात भर हम लोग सुबेरा कर दिया जाग के। और कहीं घर नहीं है? नहीं ना, बस यही होता तो हम लोग खुद ही चले जाते हैं। हम लोग को परेशान करा जा रहा है। आगे खड़ा है बुलडोजर खड़ा है। हाँ, वहाँ खड़ा आएगा। अच्छा, कल धमकी दे के गया है, बोल रहा था कि कल तोड़ देंगे हम। अच्छा, हाँ, आज चलेगा बुलडोजर। ऐसे बोल रहे हैं। 11 बजे के टाइम दिए। एक आज के लिए बोले। रात भर नींद नहीं आती है, टेंशन रहता है। सुबह से समझ लीजिए इधर उधर भाग रहे हैं सिर्फ कि बस हमारा घर कैसे हो जाए, टूटे ना। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों लोग के भविष्य खराब ना हो। बच्चे मासूम ये कहाँ जाएंगे बच्चे? पंचर कर देंगे आने के बाद, बुलडोजर नहीं चलने देंगे जब तक हमारे घर वाले लोग को घर नहीं मिलेगा। कहाँ जाए बताइए? ना बाप है ना माँ है, भाई भौजाई बहुत पहले खत्म हो गए। रईस लोग का वो उनका नहीं बोला जाएगा, जो गरीब का है उनको बोला जा रहा है। हमारा तो पहले कह रहे हैं कि इसका लात मार के झोपड़ी गिराई है, छोटी से बच्ची है, कहाँ जाए लेके? हमारे तो एकदम घर द्वार कल हमारा तोड़ा जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के निषाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि इस वक्त हम प्रयागराज में मौजूद हैं और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यह लोकेशन है एसीसी कॉलेज के बिल्कुल ठीक पीछे। दोस्तों बता दें कि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था कि लखनऊ के अकबर नगर में जहां पर कुकरैल नाला था, कुकरैल नाला के आसपास आने वाले जो मकान थे, जो घर थे, वहां पर बाबा के बुलडोजर का खौफ लगभग 1 महीने चला। यानी कि 1 महीने से लोगों में बुलडोजर की दहशत बनी हुई थी। कहीं ना कहीं लोगों को डर था कि अब हमारा घर ध्वस्तीकरण हो जाएगा, हमारा घर गिर जाएगा। ठीक वैसा ही लखनऊ वाला यानी कि लखनऊ के अकबर नगर वाला मामला अब प्रयागराज में उछल कर पहुँच गया है। बता दें कि जो ये भीड़ हमारे साथ आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये सब डरे सहमे लोग हैं। दोस्तों बता दें कि बाबा की बुलडोजर का कहर अब आम लोगों में भी दहशत बनकर सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं अब आम लोगों में भी बुलडोजर की दहशत दिखाई देने लगी है। ये लोग बाग क्यों बुलडोजर से डरे सहमे हैं? कहीं ना कहीं इनको डर है और रात में जब ये सोते हैं कि अगली सुबह क्या कुछ होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि अगली सुबह बुलडोजर हमारे घर के सामने खड़ा हो और हमारा मकान ध्वस्त कर दिया जाए। क्या कुछ कारण है? आखिर क्यों इन लोगों का घर ध्वस्तीकरण की कगार पे आ गया है? क्यों इन लोगों के घर पर बुलडोजर चलने वाला है? वो सारी बातें इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों बता दें कि जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा वैसे ही अपने अपने घरों से निकलकर तमाम जो माताएं बहनें हैं वो यहाँ पर हमारे साथ आ खड़ी हुई। कहीं ना कहीं इन लोगों में दहशत का माहौल है कि कोई तो हमारा सहारा बन जाए, कोई तो हमारी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करें कि आखिर क्यों हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अगर हम लोगों के घर में बुलडोजर चला दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चों का परिवार है, एक एक परिवार में 4-4, 5-5 बच्चे हैं। आखिर किसी तरह से ये लोग बाग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसी कौन सी नौबत आ गई जिसके चलते बुलडोजर का खौफ इन लोगों के चेहरे पर बिल्कुल ठीक आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। बहुत सारे लोग बागे बता दें कि 1 घर नहीं, 2 घर नहीं, 3 घर नहीं, यहाँ पर हजारों मकान बुलडोजर की चपेट में है और इन लोगों को खौफ है कि किसी भी क्षण हमारे घर में बुलडोजर का कहर बरस सकता है। हमारे साथ एक चाचा जी हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल आज बुलडोजर का जो खौफ है इन लोगों तक कैसे और क्यों पहुंचा। क्या नाम हुआ चाचा? दिवाकर नाथ त्रिपाठी जी। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इन गरीब असहाय बेसहारा लोगों के साथ में खड़ा हूँ। ये गऊ घाट पुराने पुल से और ये कटघर 12 दरी तक बाढ़ प्रखंड जो कि सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है, इनका 900 मीटर सड़क का प्रस्ताव इन लोगों ने बनाया और ये प्रस्ताव इनका निजी नहीं था। एक हमारे यहाँ कीटगंज के बच्चा निषाद नाम के शख्स हैं जो कि यहाँ पर एक उनका निजी बोट क्लब चलता है। ठीक है। उनका निजी
एक निषाद समाज का लेटर पैड बना करके लोगों को गुमराह भी करते हैं जी। उन्होंने प्रशासन में, शासन में तमाम एप्लीकेशन दे करके इस रोड को मेला विभाग जो बजट होता है उससे उन्होंने सैंक्शन कराया। हम लोग जो है जाकर मेला उनसे बाढ़ प्रखंड के अधिकारियों से भी बात किया, तो मेला वो जो बाढ़ प्रखंड के अधिकारी थे उन लोगों ने ये कहा कि भाई हम लोग इस सड़क को कतई जो है टेकअप नहीं किए, क्योंकि वहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इतना हम लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ा, इतना दबाव डाला गया, इतनी एप्लीकेशन डाली गई कि हम लोग मजबूर होकर के इसका प्रस्ताव बना करके मेलाधिकारी को दिया और मेलाधिकारी ने इसमें कुछ बजट सैंक्शन किया। तो अब बोट क्लब का जो उनका घाट था वो भी उसमें टेकअप किया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हजारों परिवार लोग रह रहे हैं, ये बहुत दिन से 2-2, 3-3 पीढ़ियों से रह रहे हैं। हाँ, वही हम जानना चाह रहे थे कि जिन लोगों का घर जमींदोज होना है बुलडोजर के द्वारा, लगभग कितने घर होंगे? हाँ, कम से कम नहीं को तो यहाँ तो हजारों परिवार रहता है। हजारों परिवार। हाँ, कितने वर्ष से, विगत कितने वर्ष से रह रहे हैं यहाँ पे? 2500 मतदाता हैं इस मोहल्ले में। अच्छा, 2500 मतदाता हैं। लगभग कितने वर्ष से ये लोग यहाँ पर निवास? यहाँ तो कुछ लोग तो 4-4 पीढ़ी, 5-5 पीढ़ी से रह रहे हैं। अच्छा। कुछ लोग 2 पीढ़ी से रह रहे हैं। 400 साल। हाँ, उधर जो है आप देखेंगे कि वहाँ तो जो है मजारें बनी, वो क्या कहते हैं, वो समाधियाँ बनी हुई हैं लोगों की, जो कि 4-4, 5-5 पीढ़ी के पहले के लोगों की समाधि हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पे जो बुलडोजर का कहर जो है इन लोगों के ऊपर ढाया जा रहा है, ये अनावश्यक है। ये रोड जो है जब 79-80 में जो है ये सब बंधे का निर्माण हुआ, 78 में बाढ़ के बाद, तो ये जो मिट्टी पड़ी है आप देख सकते हैं सामने कि आधी सड़क जो है ईसीसी कॉलेज के लोगों ने काट करके उन्होंने अपनी बाउंड्री बना लिया। जमुना क्रिश्चियन कॉलेज के लोगों ने आधा जो है बंधा तो काट कर अपने मिला लिया, आधा बंधा बचा। अब जितना बचा है उसमें ये 40 फुट कहते हैं कि हमारी जमीन है। अब 40 फुट जो है अभी बिना नपवाए, बिना जो है राजस्व विभाग टीम के जो है नाप किए, कैसे इन लोगों ने बता दिया कि हमारी 40 फीट है। 40 फीट का जो उधर जीरो पर जो है आप देखेंगे गऊ घाट के पुराने पुल के पास, वहाँ भी मकान बने हुए हैं जो कि बंधा की ज़मीन में है। और वो जो है ईसीसी कॉलेज वाले भी बिल्कुल अंदर घुसाए हैं, अपनी बाउंड्री बना दिए हैं। इस परिस्थितियों में जो है ये गरीब प्रभावित हो रहे हैं। अब यहाँ पर इनके पास इस धरती पर यहाँ के अलावा कहीं ज़मीन नहीं है कि अगर इनका बुलडोजर से जो है ये घर गिराते हैं तो इस धरती पे कहीं जो है इनको पैर रखने की जगह नहीं है कि कहाँ जाएंगे। तो अभी तक तो आप लोग देखा करते थे कि बुलडोजर अपराधियों के, गुंडों और माफियाओं के घरों में चला करता था, अब आम नागरिकों के घर में चलने वाला है। हाँ, बाबा जी का ये निर्देश नहीं है। बाबा जी का जो है मुख्यमंत्री का तो स्पष्ट निर्देश है कि गरीब भले ही सरकारी ज़मीन में मकान बनवाया हो, अगर जो है सरकारी ज़मीन में उनका घर गिराना बहुत ज़रूरी है तो पहले आप उनको पुनर्वास दीजिए, पहले उनकी रहने की व्यवस्था करिए। ये गलती यहाँ के जो है विभाग की है, बाढ़ प्रखंड की है, जो कि केवल दहशत फैला करके लोगों का घर गिराना चाहते हैं। अभी जो है 1-2 घंटे पहले यहाँ के लोगों ने जो है सैकड़ों की संख्या में माननीय सांसद महोदया रीता बहुगुणा जोशी के पास जो गए थे, और वहाँ उन लोगों ने जब जाकर के अपनी अनुनय भी न किया तो सांसद महोदया ने सीधे जो है एक्सीएन को फोन लगाया बाढ़ प्रखंड को कि तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हो, गरीबों को उजाड़ रहे हो। यहाँ मेरे पास 100-200 की संख्या में लोग आकर के मेरे यहाँ धरना दिए हैं। अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो पहले इनका पुनर्वास दीजिए। किसी का घर नहीं गिरना चाहिए। इन सबको राशन कार्ड बना हुआ है, इन सब के पास जो है आधार कार्ड है, यहाँ के सब मतदाता हैं, कैसे आप इनको बेघर कर देंगे? मैं कतई नहीं पसंद करूंगी। पहले अगर बहुत ज़रूरी अगर किसी का घर तोड़ना है, पहले उनका पुनर्वास दीजिए, उसके बाद ही आप घर गिराएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में फिर भी ये जो है गरीब बेचारे सहमे हैं, डरे हैं कि अब बार जो है बाढ़ प्रखंड के लोग आते हैं और कहते हैं कि घर खाली करो। चिन्हित भी कर दिया गया है। हाँ, चिन्हित भी। चलिए ठीक है, कुछ महिलाओं से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, आप खबरों में यूं ही बने रहें। आज हकीकत में मैं आप लोगों को बुलडोजर का खौफ दिखाने वाला हूं कि आखिर बुलडोजर का खौफ जब होता है तो चेहरे की हवाई कैसे उड़ जाती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारी माताएं बहनें हैं, और एक बार कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाने का काम करें। जैसे ही हम यहाँ पर आए
तो बिना बुलाए सैकड़ों की तादाद पे यहाँ पर लोग बाग अपने घरों से निकलकर उपस्थित हो गए। और इधर दिखाने का काम करें एक बार, यमुना का ये तटवर्ती रिहायशी इलाका है और यहीं पर निवास है लोगों का। जमुना क्रिश्चियन कॉलेज जस्ट बगल में है। और अभी अंकल जी के द्वारा बताया जा रहा था कि जो बांध की जो थोड़ी बहुत ज़मीन है वो कब्जा की है सीसी कॉलेज यानी जमुना क्रिश्चियन कॉलेज ने, और उसके भुक्तभोगी बन रहे हैं ये आम नागरिक। आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जी जी जी, क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम आसिया है। क्या कुछ कहेंगी? बुलडोजर का कहर जब से आप लोगों के सामने आया है तो उसके बाद से क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है? हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे लोग बच्चे कहाँ जाएंगे, मासूम बच्चे छोटे छोटे हैं। अब बताइए, हम लोग इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं, हमारे जो है सास ससुर यहीं रहते थे और उसके बाद हम लोग भी यहीं रहते हैं। अब बताइए हम कहाँ जाएंगे? अगर जो है क्या कहते हैं, माननीय मोदी जी और योगी जी का तो कहना है कि गरीबों का जो है वो नहीं उजाड़ा जाए, योगी क्या कहते हैं कोठिया, तो पहले हम लोग को व्यवस्था करें उसके बाद जो है उजाड़े ना। और कहनी है आप लोगों का सियाना? नहीं, हमारा कहीं नहीं है। अच्छा, जब से आप लोगों को पता चला है कि अब हमारा घर गिरा दिया जाएगा तो उसके बाद से कैसे कैसे जी खा रहे हैं आप लोग? रात भर नींद नहीं आती है, टेंशन रहता है। सुबह से समझ लीजिए इधर उधर भाग रहे हैं सिर्फ कि बस हमारा घर कैसे हो जाए, टूटे ना। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों लोग के भविष्य खराब ना हो। बच्चे मासूम ये कहाँ जाएंगे बच्चे इतने? बताइए, इतने बच्चे। अभी हम लोग सुबह भी गए थे। आपके? हमारे तो 3 बच्चे हैं। पढ़ते हैं सब? जी यानी कहीं ना कहीं अगर इन लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो इनके बच्चों का भी भविष्य दांव पर लग जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी शिक्षा भी बाधित होगी। एक मेरी बेटी हाई स्कूल में पढ़ रही है, ये जो है क्या कहते हैं 4 में पढ़ रही है, प्रेप में पढ़ रही। बताइए कहाँ जाएंगे बच्चे? अभी हाई स्कूल का पेपर हमारी बेटी का होने वाला है फरवरी में, कहाँ जाएंगे हम? बताइए, दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा है। आपका क्या नाम हुआ? मीनू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है, बुलडोजर वापस हो या फिर? सर वापस हो जाए तो वही बहुत अच्छा है। हाँ। क्योंकि माननीय मोदी जी योगी जी ने कहा था कि घर उजाड़ने से पहले हम ये क्या व्यवस्था करेंगे सबका। अब बताइए, बच्चों का पेपर है सर, पहले हाई स्कूल का पेपर चल रहा है, बच्चों लोग का कहाँ लेके जाएंगे बच्चों लोग को? यहाँ जितनी है सब पीढ़ी थे, सबके बच्चों का पेपर चल रहा है, किसी का हाई स्कूल का, किसी की इंटर का, किसी का BA का, तो कहाँ जाएंगे सब? बताइए सर। कहीं ना कहीं बुलडोजर के खौफ ने नींदें उड़ा रखी। बिल्कुल सबकी नींद, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारे सास ससुर, बताइए ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब कई पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। कौन है ये? इधर है। क्या नाम हुआ आपका? मेवालाल। मेवालाल जी, लगभग कितने वर्ष से रह रहे हैं मेवालाल जी? हाँ, हमारी जो है 2 पीढ़ी बीत गई। 2 पीढ़ी की अगर हम बात करें यानी कि 200 साल। हाँ जी, 200 साल। हाँ, हम भी कगार पे आ चुके हैं। अच्छा जी, तो कहीं ना कहीं आपका भी घर बुलडोजर की रडार में है? नहीं, हमारे यहाँ हमारे कोई घर नहीं है। घर है ये नहीं, यही रहते हैं। मतलब कि बुलडोजर चलने वाला है आपके घर पे भी? हाँ जी, हाँ यही कह रहे वो हैं तो हाँ चलने वाला है कि बुलडोजर की रडार में आपका भी घर आ रहा हाँ, है। उसी में तो हम लोग परेशान हैं रात इसके दिन। अलावा कोई मकान नहीं है आपका? नहीं, हमारे पास कोई मकान नहीं कोई है। आशियाना नहीं दूर नहीं, तक? कुछ नहीं। सुन पा रहे हैं दोस्तों, ये है बेबसी की आवाज। बहुत सारे लोग बाग, हम किससे बात करें, जिधर भी नजर जा रहे हैं एक सुर में। आप देख पा रहे हैं कैसे इनके आंखों से छलकते आंसू। देखिए ये एक माता जी हैं। इधर आइए माता जी, पहले आप रोइए नहीं, इधर आइए, रोइए नहीं, खाली बताइए, आप रोइए नहीं। देख पा रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं बुलडोजर का खौफ कुछ इस कदर है लोगों में कि आंखों से आंसू छलक आ रहे हैं। लोग यहाँ बताते हुए रो पड़ते हैं कि बुलडोजर वापस हो और कहीं ना कहीं जो कार्रवाई होने वाली है उसको रोका जाए। क्या नाम हुआ माता जी? हमारा नाम मन्नो है। बुलडोजर के खौफ के मारे ये आंसू निकल। रात भर हम लोग सो नहीं पाए। अच्छा, रात भर हम लोग सुबेरा कर दिया जाग के। और कहीं घर नहीं है? नहीं ना, बस यही होता तो हम लोग खुद ही चले जाते हैं। हम लोग को परेशान करा जा रहा है। कितने बच्चे हैं माता जी? हमारे पास 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। तो कहीं ना कहीं जब से आपको ये सुनने को आया है कि अब हमारा घर गिरा दिया जाएगा, उसके बाद से नींदें हराम हो गई? नहीं सो पा रहे, ना खा पा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगी आप? बस हमको कहीं इंतजाम कर दें, फिर तोड़ दें। अगर उनको इस जगह की जरूरत है, ख्वाहिश है, तो वो हमको कहीं जगह दे दें, बाकी ले ले। बस हम यही सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों के सर छुपाने की जगह मिल जाए। बाकी ये बच्चे हैं,
इधर आओ बच्चा, इधर आओ। चलो ठीक, क्या नाम हुआ बेटा? इस्मत फातिमा। हाँ, इस्मत फातिमा। अच्छा बिटिया, जब से आप लोगों को सुनने में आया कि आपका घर जो है बुलडोजर चलेगा आपके घर पे, सुने आप? क्या लगता है, घर गिरे आपका? बुलडोजर चले आपके घर में? नहीं चले। पढ़ती हैं आप? कौन सी क्लास में हैं? फर्स्ट में। मम्मी का क्या नाम है? पापा का? मदीना। और पापा का नाम? और कहीं घर है बेटा? छोटी सी बच्ची है, नादान है। दोस्तों ये है बेबसी। क्या नाम हुआ आपका? सानिया निशाद। सानिया निशाद। अच्छा, ये बताइए सिर्फ यहीं घर है बेटा आपका कि और कहीं है? जी यहीं पे है, और कहीं नहीं है। और कहीं नहीं? नहीं। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी मेरी नर्स हैं और पापा मेरे पेट्रोल टंकी में काम करते हैं। पेट्रोल टंकी में काम करते हैं, मजदूरी करने का काम? हाँ मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। तो ये बताइए आपका भी घर बुलडोजर की रडार में है? जी मेरा भी घर बुलडोजर के। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा ही घर जा रहा है उधर से। पहले आपका ही घर? हाँ उधर से सबसे पहले हम। पढ़ती हैं आप? यहाँ। कौन सी क्लास में? इंटर का पेपर है मेरा। इसके अलावा कहीं घर नहीं? नहीं। अगर ये गिर गया तो? ये गिर गया तो हम लोगों को कहीं व्यवस्था किया जाए, और क्या। फिर इसके बाद कहीं रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं। कहीं सबका ही चूल्हा बर्तन का। पेपर भी आपका हो रहा होगा? हाँ अभी स्टार्ट होने वाला है 22 जनवरी से। 22 जनवरी? फरवरी से। 22 फरवरी से पेपर है। क्या नाम हुआ भाई? हमारा इंदर नाम है। हमारा तो पहले कह रहे हैं कि इसका लात मार के झोपड़ी गिराई है, छोटी से बच्ची है, कहाँ जाए लेके। हमारे तो एकदम घर द्वार कल हमारा तोड़ा जा रहा है। इधर आ जाइए, इधर आइए, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इधर आए। इधर आइए। लात मारो। हाँ, कहाँ लात मारो इसका पहले तोड़ो। कौन कह रहा था? वही लोगन, अधिकारी लोगन। नान से बच्चे का भैया कहाँ लेके जाएं, कहाँ हम नहीं जानते। मारो लात साले के, मारो इसका लात। ऐसे बोले। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा, यह वही लोग हैं जो अपने मत का प्रयोग करते हुए आप लोगों को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है, और आज इन लोगों के आंखों से जो बेबसी के आंसू बह रहे हैं, छलक रहे हैं। हाँ भैया, आगे खड़ा तो है बुलडोजर, आज 4 दिन से आगे खड़ा है बुलडोजर खड़ा है। हाँ वहाँ खड़ा आएगा। अच्छा, कल धमकी दे के गया है, बोल रहा था कि कल तोड़ देंगे हम। अच्छा आज चलेगा बुलडोजर? ऐसे बोल रहे हैं। 11 बजे के टाइम के लिए आज के लिए बोले। आगे हैं, थोड़ा सा आगे हैं, थोड़ा जगह क्या ज्यादा दूर है? दिख रहा है। हाँ बस वहीं पास है, आइए आपको दिखाया जाए। रुक जाइए, अभी इधर आइए, चलते उधर, हम चलते। पहले इधर आ जाइए सब लोग, आइए। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग बाग जो हैं बुलडोजर के खौफ में जी रहे हैं। यहाँ पर पूरी खलबली मच चुकी है, आप देख पा रहे हैं तमाम। धमकी देते हैं। हाँ, नहीं हटोगी तो ऐसे ही तोड़ देंगे। कह रहे हैं कि हम नहीं हटोगी तो ऐसे ही तोड़ देंगे। सामान निकालो, फेंको बाहर। आज के डेट के जो है बोले हैं कि अगर आज आप खाली कर लिए हैं तो ठीक है, कल हम JCB गिराएंगे, जो भी नुकसान होगा सामान उसकी हम बेभरपाई नहीं करेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी। नोटिस वगैरह दी गई? कोई नोटिस नहीं मिली गई है। नोटिस किसी को नहीं? नोटिस नहीं दिया जाए। क्या कह रहे थे? कह रहे सरकारी जगह नोटिस नहीं दिया जाएगा। बिना नोटिस के घर में बुलडोजर? हाँ बिना नोटिस के। अब बताइए नान बच्चे लोग लेके कहाँ जाए साहब, बताइए आप ही। बोला जा रहा है जी करना पड़ेगा, सामान हटा लो। हाँ रात में बोले हैं कि मतलब कल बोले क्या करें? रात बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चला देंगे, सुबह सारा सामान हटाओ अपना। बताइए बच्चे लोग को हम लोग लेके अच्छा, क्या कुछ कहना चाहती है आप सरकार से? सब लोग बोले आज ये कहना चाह रहे हैं सरकार को हम लोग को जमीन जगह दिया जाए, जगह दिया जाए। कोई बात नहीं, चलाए, लेकिन हम लोग का व्यवस्था कहीं करें। हम लोग का पहले घर के बदले घर, यानी कहीं न कहीं आप लोगों के लिए व्यवस्था की जाए, उसके बाद चाहे बुलडोजर चले या कुछ भी चले। हम लोग खुद ही मार के तोड़ देंगे, पहिया पे फीस वो कर देंगे। इधर आए। हाँ, क्या कह रहे हैं? पंचर कर देंगे आने के बाद, बुलडोजर नहीं चलने देंगे जब तक हमारे घर वाले लोग को घर नहीं मिलेगा। हाँ। कहाँ जाए बताइए, ना बाप है ना माँ है, भाई भौजाई बहुत पहले खत्म हो गए। वाली सब अपने बच्चों को ऐसे पालते और कहीं घर नहीं? जी हमारा, हम ससुराल में हम बुआ सास है इसकी। अच्छा। यहीं पे भी कभी आके रहते हैं इन लोग के साथ।
और कहीं आप यहाँ? नहीं, अब हम अपने घर ले जाएंगे तो हमारा आदमी इन लोग को रहने देगा, कहेगा अपना ठिकाना नहीं, भाई भतीज को कहाँ लेके आई हो रहने के लिए। बाबा जी अब यही गरीब आपके बुलडोजर से लड़ने के लिए सड़क पर उतरे हैं। बुलडोजर नहीं चलने देंगे, समझ लीजिएगा। जो रहेगा वो ईंटे से मार खाएगा, उसका चाहे सर फूटे चाहे जो फूटे, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। जिंदे पे चलेगी। बुलडोजर घर चलने से पहले हम लोग के ऊपर से गुजरेगी, तब घर तक तोड़ ही जाएगा। क्या कह रही है माता जी? बुलडोजर घर तोड़ने से पहले हम लोग को कचर के तभी घर तोड़ पाएगी। आपकी लाश से गुजरना होगा बुलडोजर को। क्या नाम है? जी पारुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, घर अगर तोड़ना है तो घर के बदले घर देना चाहिए, ऐसे नहीं। कह रहे हैं कि बुलडोजर वाले एक बारगी से आए हैं और कह रहे हैं कि साल भर पहले बोल के गए थे तुम लोग घर खाली करो, नहीं बेगर नोटिस के घर तोड़ दिया जाएगा। जी नोटिस नहीं मिली साहब, लेकिन बुलडोजर चलेगा, बिना नोटिस के बुलडोजर चलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लोगों का काफी जत्था यहाँ पर जुड़ चुका है, लोगों को काफी हुजूम यहाँ पर जुड़ चुका है। निरंतर लोग बाग निकल कर अपने घरों से यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये बुलडोजर का कहर है। किस तरह से लोगों में भय व्याप्त है सिर्फ इस बात को लेकर कि 24 घंटे में कौन सी वो घड़ी आएगी जिस समय हमारे घरों पर बुलडोजर चल जाएगा। लोग से कोई सो नहीं पा रहा। चलिए और कुछ माताओं से बातचीत करते हैं। इधर आइए माता जी, इधर आइए। बताइए क्या नाम हुआ आपका? शकीला। आपका भी घर बुलडोजर की रडार में है? हाँ। गिरेगा? कहाँ जाएंगे हम लोग? फिर पागल बन के अद्धा पत्थर चलाएंगे गाड़ी में। यही करेंगे। जब हमें लोग को ना मिलेगा, राड़ बेवा का जब ना मिलेगा तो क्या करेगा? अद्धा पद्धा लोग पागल बन के चलाएंगे, यही होएगा। और हमारा लोग का रहने का जगह यार गिराने के लिए बोले थे सर, कहाँ जाए गरीब आदमी बताइए। कहीं तोड़ने से पहले उन्हीं लोग का वो कर दिया। क्या करती हैं आप लोग? जी हम लोग चूल्हा बर्तन करते हैं सर। जी बर्तन चूल्हा करते हैं। आरती आप क्या करती हैं? चूल्हा बर्तन करते हैं। दूसरे घर? हाँ आपका भी घर? हाँ सब एक लाइन है, एक लाइन सब क्या है। देखिए इतना जगह जमीन छुपा हुआ है तब नहीं। अच्छा आइए दिखाइए कौन सी जगह के लिए करें। आइए अच्छा दिखाइए घर, वो जमीन दिखाइए जिस जमीन को आप कह रहे हैं। आइए। इतना जमीन पड़ा हुई है, किसी को तोड़ने का औकात नहीं। इसको नहीं रखने का जमीन। कैंपस में देखिए इतना बड़ा जगह पड़ा है, तोड़िए इसको भी तोड़िए, कैंपस भी तोड़िए, इतना भारी जो बना के रखे हैं सब लोग। इधर कार्रवाई ना करके आगे भी ऐसे ही जमीन खाली पड़ी हुई है। इसको भी तोड़ देंगे। जब हमारा घर गिरेगा तो इसको तोड़ के इसी के अंदर रहेंगे। कहाँ गए? उनको बुलाया जरा। आइए अंकल जी, आप बता रहे थे कि इधर जो है कब्जा हुआ है, वो क्या है मामला? अब ये जब 79-80 में जो है मिट्टी पड़ी थी तो वहाँ तक पड़ी थी मिट्टी। आप देख रहे हो वहाँ तक पड़ी थी। हाँ। बंधे की मिट्टी। हाँ। और आप आज देख रहे हो कि आधा जो है बंधा काट करके बाउंड्री बना दी गई बाद में। ऐसे ही देख लीजिए, दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से नापते हैं कि 40 फीट हमारी है। अब ये नहीं जो सोचते कि 20 फीट हमारी अंदर घुसी हुई है। अच्छा 20 फीट इधर है? हाँ 20 फीट सीधे 20 फीट। लेकिन उधर ना लेकर के इधर कार्रवाई की जा रही है। जो है कार्रवाई जो कर रहे हैं, गरीबों को गुजार रहे हैं सब। छाया कर से कहेंगे थोड़ा दिखाने का काम करें। जैसा कि लोगों को द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो इधर आप देख पा रहे हैं बाउंड्री हुई है, इस बाउंड्री के पार उस पार की अगर बात करें तो 20 फीट जगह जो है उस पार है। लेकिन उधर कार्रवाई ना करके इधर जो गरीबों की झुग्गी झोपड़ी है, जो मकान है जी, रईस लोग का वो उनका नहीं बोला जाएगा, जो गरीब का है उनको बोला जा रहा है। रईस को कोई नहीं बोले। लोगों का कहना है कि आगे कुंभ जो है, मेला जो आ रहा है, इधर से यात्री आएंगे, जबकि इधर से यात्रियों के आने का कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। और न तो माघ मेले से संबंधित इधर से यात्रियों का कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए उसको ढक लीजिए, दिखाइए नहीं, उसको हम कैमरे में नहीं दिखा सकते। ये इनको जो है चोट लगी है, हालांकि उसको हाँ कैमरे में नहीं दिखा सकते। लेकिन क्या नाम हुआ? सैबी खान। क्या हुआ है ये जो अभी कैसे हुआ है? गाड़ी पलट गई थी सर। अच्छा। अब बता टूटने पाए तो कहाँ जाएंगे लड़के बच्चे ठंडी में? आपका भी घर टूटने वाला? घर टूटने 3 बच्चे पढ़ते हैं, 10 में लड़की पढ़ती है, एक लड़की 6 में पढ़ती है, एक लड़का 3 में पढ़ता है। हाँ।
ट्यूशन भी जाते, भी जाते, इतनी महंगाई है, कमाई नहीं ना कुछ, गाड़ी चलाते किराए की। जब से आपने सुना कि अब घर टूट जाएगा, उसके बाद से सुकून नींद चैन सब चली गई है। हाँ। यही हाल पे जाते कमाने। क्या कुछ कहेंगे सरकार से? सरकार का तोड़ना तोड़ दी, लेकिन मकान तो दीजिए, हम लोग फार्म भरा हुआ है। हाँ। अगर फार्म बन गया उसका मकान दीजिए भैया, आपकी जी कहीं अगर कार्रवाई की जाए तो उससे पहले हमें रहने की व्यवस्था कर दी जाए। चलिए ठीक है, आइए चलते हैं उधर, आइए इधर कहेंगे थोड़ा छायाकार से दिखाने का काम करें। काफ़ी लोगों का हुजूम है यहाँ पर, आप देख पाएंगे लोग बाग सड़कों पर आ चुके हैं। और बता दें कि ये लोग जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये बुलडोजर की खौफ में जी रहे हैं। और इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि किसी भी समय हमारा घर टूट सकता है और किसी भी समय हमारे घर में बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। इन लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया है, खाली इन लोगों को बता दिया गया है कि आपके घर पर बुलडोजर चलेगा और उसके बाद से बुलडोजर की कार्रवाई के लिए यहाँ पर बुलडोजर भी लाकर खड़ा कर दिया गया है। अभी बुलडोजर भी दिखाने का काम करेंगे। बता दें कि अभी तक आप लोगों ने देखा था कि लगभग 1 महीने से लखनऊ के अकबर नगर में हाहाकार की स्थिति बनी हुई थी। अब उधर से जैसे ही मामला थोड़ा सा शांत हुआ, उसके बाद से प्रयागराज में, अब प्रयागराज में लोग बाग इस समय खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं। आखिर क्यों जी रहे हैं ये लोग? क्या हकीकत में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आर्डर है कि बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, या फिर अधिकारियों की मनमानी है, इस पर जांच होनी चाहिए? या फिर जिस तरह से इन गरीब मजलूम बेसहारों को बेघर किया जा रहा है, इनके घरों पे बुलडोजर चलाने के लिए जो है बाध्य किया जा रहा है, और इन लोगों के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है, तो उससे पहले कहीं ना कहीं लोगों को आशियाना कहीं ना कहीं दिया जाए और उसके बाद से इनका घर गिराया जाए। तो दोस्तों बता दें कि आज हम आप लोगों को प्रयागराज से खबर दिखा रहे थे, तो आप लोगों ने देखा किस तरह से बहुत सारे लोग बाग यहाँ पर सिर्फ बुलडोजर की खौफ के चलते इकट्ठा हो गए। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। मिलते किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।